हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिंदी व्याकरण में हम निबंध लेखन का कार्य कर रहे हैं। निबंध लेखन मैंने आपको पहले भी एक दिन बताया था कि निबंध लेखन है गागर में सागर भरना। जितनी आपके पास इंफॉर्मेशन है, जितने आपके पास विचार हैं उस टॉपिक पर, आज का हमारा टॉपिक है वृक्ष जीवन के आधार। सचमुच वृक्ष जीवन के आधार हैं। पूरा जीवन परोपकार में निकाल देते हैं। पहले हम इसके विचार बिंदु लिखते हैं, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। हमारे पास विचार बिंदु दिए हैं इसके। भूमिका आप चाहे जितना इस पर लिख सकते हैं। फिर है जीवन के आधार, फिर है वृक्षों के लाभ, वृक्षों के लाभ, पर्यावरण संतुलन, नेक्स्ट है जीवन पर प्रभाव, उपसंहार। हम जब निबंध लेखन का कार्य करते हैं तो मैंने आपको बताया है कि भूमिका या प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं, परिचय देते हैं, किस टॉपिक पर हम निबंध लिख रहे हैं, उसका पूरा परिचय, आपको कितनी जानकारी है। उसके बाद हम ये विवेचना बिंदु हैं, इनकी विवेचना या विवरण लिखते हैं इनका। लास्ट में उपसंहार के अंदर वापस से पूरा जितना भी आपने लिखा है उस बात का सारांश लिखते हैं। ठीक है, तो अब वृक्ष जीवन के आधार। सचमुच मैंने आपको बताया वृक्ष जीवन के आधार है, कोई दो राय नहीं है। कोई व्यक्ति नहीं कहेगा। हम जन्म लेते हैं से लेकर के हमारी अंतिम यात्रा जब निकलती है ना, तब तक हमारे लिए वृक्षों का होना नितांत आवश्यक है। क्योंकि जन्म के समय से लकड़ी से लेकर के अंतिम समय तक का पूरा विवरण जहाँ आ जाता है तो पूरा जीवन अपना परोपकार में निकाल देते हैं। आपने दुआ सुना होगा, वृक्ष कबहु न फल बके, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारण साधुन जरा शरीर। कि वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाते, कुछ भी चीज काम में नहीं लेते, न छाया न लकड़ी, कुछ काम में, न मेडिसिन, कुछ काम में नहीं लेते। नदियां अपना पानी नहीं पीती। उसी तरह अच्छे लोगों को अपना जीवन परोपकार में निकाल देना चाहिए। कम से कम हम वृक्ष से ये वाली सीख तो सीख सकते हैं कि दूसरों की भलाई करो, निस्वार्थ भावना से दूसरों की भलाई कीजिए। ठीक है, तो अब हम भूमिका में मैंने आपको पहले से ही इतना कुछ बता दिया। आप अगर उसे लिखेंगे तो आपका अपने आप से भूमिका स्टार्ट हो जाती है। प्रकृति जो है ना वो जीवनदायिनी है। प्रकृति ने हमें जीवन ही जीवन दिया है, हमने उसे असंतुलित किया है। उसमें से ही प्रमुख है हमारा वृक्ष। उन्होंने जितना भी स्वस्थ वातावरण को लेकर के जितनी भी चीज़ें हमें दी और हम उसको निरंतर मतलब उसका असंतुलित करने पे तुले में है। उसमें से वृक्ष तो महत्वपूर्ण है ही। एक कवि हैं, उनकी लाइनें हैं मेरे पास, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। पेड़ नहीं यह महादेव है, पेड़ नहीं यह महादेव है, शिव जी का अवतार, विष पीकर अमृत है देता, देता सब कुछ वार। पेड़ को पेड़ मत समझो, शिव जी का अवतार है वो। विष पी कर के भी हम उसे काटते हैं, हम उसे पता नहीं क्या क्या करते हैं। कुछ लोग उसे हमेशा हर्ट ही करते हैं। मतलब पानी तो देना बहुत दूर की बात है, कितने सारे पेड़ ऐसे ही लग जाते हैं जिनको हम पानी तक नहीं देते। अपने घर में जो प्लांट्स हैं उन्हें हम पानी देते हैं, सब कुछ मतलब विष पी लेते हैं, उसके बाद भी हमें सब कुछ देते हैं। छाया देते हैं, पेड़ की पत्तियां देते हैं, बहुत सारी पत्तियां हमारे काम आती हैं, मेडिसिन के काम आती हैं, है ना। और उसके साथ साथ में हमें फल फ्रूट्स देते हैं, सब्जियां देते हैं। इसलिए पूरा जीवन इनका परोपकार में निकल जाता है। दो चीज़ें हैं जो जीवन में बहुत परोपकार करती है, पूरा नदी और पेड़। हमें उनसे ये सीख लेनी चाहिए। हम कह सकते हैं जीवन के आधार है कि वन जो है या जो पेड़ है वो हमारे जीवन का आधार है। मूलभूत जितनी भी आवश्यकताएं हैं हमारे लिए, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पेड़ करते हैं। अब जैसे अगर आप कहोगे मैम
दूध है उसमें इनका क्या रोल है। तो जितनी भी जो पशु हैं, जिनसे हमें दूध देने वाले पशु हैं, जिनसे हमें दूध मिलता है, वो सब पेड़ों पर आधारित है। चैन बन जाती है, फूड चैन। वो सारे के सारे, हम तो चलो वैसे खाते हैं, फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, फलों का जूस पीते हैं, लेकिन जो गाय है, भैंस है, बकरी, जिनका हमें दूध प्राप्त होता है, वो सब भी पेड़ों पर ही आश्रित होती है। इसलिए उनका जीवन भी, हमें जितनी भी जो चीज़ें मिल रही हैं, वो सब कहीं ना कहीं चैन के द्वारा पेड़ों से, वृक्षों से जुड़ी हुई होती हैं। अब दूसरा ये कि ये हम जरूर जानते हैं कि जहाँ जहाँ पेड़ होंगे वातावरण शुद्ध होगा। जहाँ जहाँ पेड़ होंगे वातावरण शुद्ध होगा। कैसे शुद्ध होगा कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड हम जब छोड़ते हैं, पेड़ों का इनका वाहनों का धुआं वगैरह, ये सब मिला करके जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो सारा पेड़ अवशोषित कर लेते हैं। बदले में हमें ऑक्सीजन देते रहते हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन दे देते हैं और वातावरण में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो सारी की सारी अवशोषित कर लेते हैं। वो उनके भोजन निर्माण में कार्य आ जाती है। अब पर्यावरण को संतुलित कैसे बनाते हैं कि जब जब पर्यावरण, सीधी सी बात है कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी उसे वो अवशोषित कर लेंगे, तो पर्यावरण में जहरीली गैसों का मात्रा कम हो जाएगी। दूसरा, जहाँ जहाँ पेड़ होंगे वहाँ वहाँ बादल अधिक बनेंगे, बादल जल्दी आएंगे, वर्षा ज़्यादा होगी। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। जहाँ जहाँ हरियाली होती है वहीं पर बरसात की मात्रा ज़्यादा होती है। जहाँ सूखा होता है, वनों की संख्या नहीं होती, वहाँ पर बरसात नहीं होती है। ठीक है। अत्यधिक मात्रा में ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं, CO2 ले लेते हैं। सबसे बड़ा फायदा है, हमारा जीवन उसी से चलता है। एक बंद कमरे में जो घुटन होती है, हम 6 महीने बाद आए, रूम खोला, घुटन थी, हमने रूम को खोल दिया, 15 मिनट बाद, 1 घंटे बाद वो रूम फ्रेश हो गया, CO2 निकल गई, जो घुटन थी वो सब निकल गई, पेड़ों ने ले ली। जहाँ जहाँ पेड़ होंगे वातावरण बिल्कुल शुद्ध होगा। हम सुबह सुबह ही मॉर्निंग वॉक पे क्यों जाते हैं? क्योंकि सुबह के समय पे वाहनों का धुआं नहीं होता, कल कारखानों का धुआं नहीं होता, उनसे हमें राहत मिलती है। सुबह के समय फ्रेश एयर होती है, बिल्कुल ताज़ा हवा होती है, हम भी बिल्कुल फ्रेश होके उठते हैं, और साथ में पेड़ जो भी हैं, और उसके कारण हमें वातावरण बिल्कुल, न कोई शोर शराबा होता है, न किसी तरह की आवाज़ें होती है। इसलिए हम सुबह के समय घूमने जाते हैं, हमें ताज़ा हवा मिलती है। वनों में हमारे जो पशु पक्षी हैं वो भी सुरक्षित रहते हैं। पेड़ों के ऊपर आपने अक्सर देखे होंगे चिड़िया, कबूतर, ये सब घोंसला बना लेते हैं। तो उनके लिए वो आश्रय वही है, उनके लिए आश्रय वही है। तिनके जोड़ रहता है। देखो, पेड़ों पर बनाएंगे, हमारे घर में भी बनाएंगे, तभी भी वो तिनका उठा करके लेके आते हैं, पेड़ों की पत्तियां लेकर के आते हैं, और पेड़ों की पत्तियों से वो पूरा का पूरा घोंसला बना लेते हैं। अगर जब वो पशु पक्षियों को सुरक्षित रख सकते हैं, तो आप सोचिए हम मानव जाति के लिए कितना बड़ा परोपकार कर रहे हैं। हमारी पूरी मानव जाति, पूरी समूची प्रकृति, पूरी समूची पृथ्वी वनों की, वृक्षों की ऋणी है। हम चाहे जितना भी उनके लिए कुछ कर दें, कितना भी कुछ कर दें उनके लिए, फिर भी हम उनका ऋण नहीं उतार सकते। जीवन पर प्रभाव क्या है? यदि ये पेड़ नहीं होंगे तो हम कृत्रिम सांस तो नहीं ले सकते। हमारे जीवन पर पेड़ पौधों के कारण हमें ताजे फल, ताजी सब्जियां, लकड़ियां, मेडिसिन जो कुछ मिलते, बरसात का पानी, ये सब वनों का संरक्षण करना है, वनों को बचा के रखना है। वन बचेंगे तो जीवन है, वन नहीं बचेंगे तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। वन और पानी मतलब प्रकृति द्वारा प्रदत्त 2-3 चीजें हैं। पानी सेव करना, आपने हाथ धो लिए, पानी को बंद करना। वृक्ष हैं, आप लगाइए, नहीं लगा पा रहे हैं तो जो लगे हुए हैं उनको संरक्षित कर लीजिए। उनको संरक्षित अगर हम कर लेंगे तो हमारा, समझ लो कि एक पेड़ हमने उगा दिया। पेड़ उगा करके छोड़ देना कोई समझदारी नहीं है। पेड़ उगा के या तो आप उसकी पूरी तरह उसको आप पानी देना, जो भी उसके लिए हमें करना है, खाद देना, उसको संरक्षित करना, गाय उनसे ट्री गार्ड लगाना ताकि से वो गाय वगैरह कोई पशु पक्षी न खा जाए उसे, ठीक है, वो सब। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारण से किसी भी लेवल पे नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम जो लगा हुआ है
जहाँ आपने देखा है, मंदिर में देखा है, गार्डन में देखा, उसे हम, हमारा पहला कर्तव्य बनता है उसे हम संरक्षित करें। उपसंहार के अंदर हम पूरा वृक्षों के जीवन पर, वृक्ष हमारा जीवन है, वृक्ष है तो हम हैं, अगर वृक्ष नहीं है तो हमें पीने को पानी भी नहीं मिलेगा। वृक्ष, मैंने बोला ना, जहाँ जहाँ वृक्ष होते हैं वहाँ वहाँ वर्षा होती है, वर्षा आएगी तभी जीवन पर, ये पूरा जीवन जो नीला नीला है ना, नीला नीला पानी, नीला अंबर, ये सब जभी है जब वृक्ष रहेंगे और वन रहेंगे। वन अगर नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन खतरे में आ जाएगा। इसलिए हमें हर हाल में वृक्षों को बचाना है जिससे हमारा मानव जीवन सुरक्षित रहे। ठीक है, आप ये निबंध कर लीजिएगा। थैंक यू।